हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत बिंदु ब्लॉग्स। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई काफ़ी दिन हो गया मेरे को ब्लॉग्स वगैरह बनाए हुए, क्योंकि मेरे लग गई थी पैर में चोट। तो मैं कुछ भी मतलब कहीं आ जा भी नहीं पा रही थी, और बस घर पे बैठे बैठे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था कि बेड पे बैठे बैठे क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो बस ऐसे ही अपने शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती थी। इस शॉर्ट्स वीडियो में ही काम चलाया, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा आज चलो ब्लॉग बना ही देते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे को है ना पिछले मतलब पीछे अभी 6 तारीख को चोट लग गई थी। तो आज हो गए हैं 16-17 दिन तो हो गए हैं। तो अभी तक पैर ठीक नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ पैर भी, कि पैर की बेचारे की क्या कंडीशन हो रही है। देखो, अभी ये वाली चोट तो ना कुछ कुछ ठीक हो गई है, अखरोट सा आने लग गया। बाकी इस वाली में अभी पेन है मेरे काफ़ी। ये तो फिर भी थोड़ी सी ठीक हो रही है। ठीक तो क्या हो रही है, अभी भी दर्द हो रहा है। ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो पैर भी देखो कितना गंदा सा हो गया मेरा, क्योंकि इस पे पानी नहीं लगा सकती। और यहाँ पे ऐसे लगी हुई है काफ़ी दूर में, तो इसमें अभी टाइम लग रहा है। इसमें ऐसे लग रहा था कि भी थोड़ा सा रेसा टाइप सा भी। बाकी कल मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वो कह रहे थे कि भी हो जाना चाहिए 5-10 दिन में ठीक। तो देखते हैं अभी कब होगा। और ये हादसा हुआ कैसे, आपको वो भी बता दूं। ये मैं जा रही थी भी अपनी ननंद और को लेने, यहाँ पे वो नानी के घर से आए थे। तो शीतल और स्वाति दोनों थे, तो वो बोले भाभी हमें लेने आ जाओ। तो मैं एयरपोर्ट रोड से उन्हें लेने ही जा रही थी। और मतलब थोड़ी सी दूर चले थे, अचानक से टायर पंचर हो गया। पता नहीं उसके क्या हुआ। मैंने बहुत मतलब कोशिश भी की थी कि बैलेंस बन जाए, पर वो बैलेंस बिगड़ ही गया था, क्योंकि पीछे एकदम से स्वाति मेरे ऊपर से आई और फिर शीतल आई। फिर उनका बैग बुक भी वो सारा, तो काफ़ी मतलब कई दूर ऐसे चले थे हम धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बनाते हुए, पर लास्ट में जाके हम गिर ही गए। और गिरे भी बिल्कुल आराम से थे, मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मेरे को इतनी चोट लग जाएगी। पर फिर भी हो गया, होने को कौन टाल सकता है। तो वही शीतल के भी घुटने पे लग गई थी, उसके तो गुम चोट लग गई थी, तो वो थोड़ा अभी जाके थोड़ा ठीक हुए हैं वो भी। और स्वाति के ऐसे कोने पे लग गई थी, जैसे मेरे कोने वाली तो चोट मैं आपको दिखाती हूँ, वो तो अभी ठीक हो गई। स्वाति के भी बस कुछ ऐसी ही लगी थी, तो उनके भी ठीक हो गए। देखो यहाँ से थी खून वगैरह उतर गया अब सारा। तो ऐसे यूँ कुछ आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, सारी हालत ख़राब हो रही है अब तो उनकी ठीक हो गई है। बाकी मेरी हाथ की मेरी भी ठीक हो गई है। और एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरी लगी थी यहाँ पे घुटने पे, तो ये वाली भी हाँ सेंटर से थोड़ी रह रही है, बाकी ये ठीक हो गई है। वह मेन है वो पैर की, तो वो देखते हैं कि कब ठीक होएगी। यार काफ़ी परेशान हो गई हूँ मैं बैठी बैठी भी, कि हाँ बस बैठे रहो बैठे रहो, और कुछ नहीं, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। और काफ़ी शीतल भी अभी 1.5-2 साल से आई थी, तो वह कह रही थी भाभी आप भी देखो बिल्कुल ऐसे ही, कहीं घूम भी नहीं सकते। कुछ मार्केट वगैरह में शॉपिंग वगैरह करनी थी वो भी नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता क्या लेके आए क्या नहीं आप भी। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, सब कुछ उनका ही करा धराया है। तो देखते हैं ये कब ठीक होगा। और मैं तो अभी आपको क्या बताऊं कि भी मतलब ब्लॉग वगैरह इस कंडीशन की वजह से मैं नहीं डाल पाई, पर कोई नहीं, अब जल्दी ठीक हो जाएगा तो फिर करते हैं कुछ। बाकी तो और सब ठीक ठाक है। पैर की हालत थोड़ी सी एंड हुई पड़ी है। बाकी मैं आपको वो वाली वीडियो भी डालूंगी जो मेरे पैर के चोट लगे थे, तो उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी। बाकी उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में गई थी तब मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था, मेरे को ऐसा लगा था कि बस स्किन थोड़ी सी उत, ऐसे उतर सी गई है, बाकी तो ये ठीक हो जाएगा। पर जैसे ये जो साइड वाली मैं आपको दिखा रही थी ना, ये वाली, इसके अंदर तो ना ऐसे रोड से जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, तो एक पत्थर सा भी चुभ गया था, वो डॉक्टर ने उस टाइम में ही निकाल दिया था। तो ये होल सा अभी हो रहा है, पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। बाकी तो अभी काफ़ी आराम है। एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे से बिल्कुल चला नहीं जाता था, तो परमजीत ऐसे उठा के ही लेके जाते थे बाथरूम में। और भाई उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है, मम्मी ने सब ने मतलब काफ़ी अच्छे से मेरा ध्यान रखा।
अब भी जाके मेरा पैर थोड़ा, अब तो मैं थोड़ा चलने लग गई हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ, जैसे कि भी अपना सूखा सूखा सा काम, कि पानी वाले काम नहीं कर पाती मैं, क्योंकि फिर ये डर रहता है कि कहीं पैर पे गिर गया तो वही ये चाहता ना हो जाए। इस चक्कर में थोड़ा मैं ऐसे बर्तन बुर्तन किचन काचन का छोटा मोटा काम कर देती हूँ, बाकी ज़्यादा तो मैं अभी नहीं करने लगी हूँ, पर हो जाएगा ठीक। इसका एक फ़ायदा ये भी, आजकल थोड़ा सा काम कम करना पड़ रहा है। यार काम का तो क्या है, पर बस वही है, बैठे बैठे भी मैं थक गई हूँ, अब तो मेरे को ही होता है। और मेरे को तो वैसे घूमने घामने का बड़ा शौक था, पर अब क्या करूँ। अभी 1-2 दिन पहले ही शीतल और साला सर गए थे, तब कह रहे थे भाभी आप नहीं जा सकते, पर अब मैं क्या करूँ, नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। बाकी दिवाली भी ऐसे ही निकल गई थी मेरी इसी टूटी हुई टांग में, तब भी मैं कुछ ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई थी। बाकी आपने ब्लॉग देख लिया होगा, बस बैठे बैठे ही रुद्रांश के साथ में ऐसे फुलझड़ियाँ ही जलाई थी, बाकी तो और कुछ हुआ नहीं था, पर ठीक ठाक था। और अब तो इतने 15-16 दिन हो गए हैं कि बस बिल्कुल ही कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, बस इस बेड के साथ ही अटैचमेंट हो रही है मेरी, और इसी पे ही पूरा दिन निकल जाता है। अब तो जैसे कल भी हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर कह तो रहे हैं कि हो जाने चाहिए अब जल्दी ठीक, बाकी दवाइयाँ खा खा के भी बुरा हाल हो रहा है। अभी तो देखो मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली कि छाले हो रहे हैं, दिख रहे होंगे, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। दवाइयाँ भी इतनी कहाँ खाई जाती है, दिन में 7-7 8-8 टैबलेट्स खाने भी महाभारत है, पर क्या करूँ, इसके चक्कर में खाने पड़ रहे। मेरे को ये हो रहा है कि कहीं ज़्यादा कुछ ना हो जाए। परमजीत ऐसे मजाक करता रहता है कि बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा तो कटवा देंगे, रबड़ का लगवा देंगे। तो बस वही है कि मेरे को बड़ा डर लगता है कि भाई हाँ इसमें कुछ होना चाहिए, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अब इससे। अभी डॉक्टर ने बोला है मेरे को कि ज़्यादा भी चलना नहीं है और डस्ट से भी दूर रखना है। तो भाई झाड़ू वगैरह भी मैं नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे होता है कि भाई कहीं डस्ट इसके अंदर चली जाए और फिर बैक्टीरिया फैल जाए, फिर ये कुछ ज़्यादा ना हो जाए। इस चक्कर में बस कुछ नहीं है काम, बस मम्मी भी बेचारी परेशान हो जाती है, क्योंकि इतना सारा काम करके फिर ऑफिस भागना बड़ा ही वो जाता है, वो भी 9 बजे, पर फिर भी सारे कर रहे हैं हैंडल मिलजुल के। रुद्रांश का स्कूल जाना हो जाता है, घर के काम हो जाते हैं, उसको भी सुबह सुबह रेडी करना, सारे मतलब 9 बजे के टाइम तो सबको ऐसे होता है कि बस भागो भागो फटाफट सारा कुछ करके। तो वही है कि रुद्रांश का थोड़ा सा परमजीत देख लेते हैं, घर का मम्मी देख लेते हैं, बस ऐसे करके थोड़ी बहुत मैं हेल्प करवा देती हूँ जितनी मेरे से होती है, और फिर जैसा होता है कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी थोड़ा बहुत रहता है वो मैं दिन में कर लेती हूँ, और वो सारा दिन, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे भी मैं बोर हो गई हूँ, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है, अकेले अकेले करते रहो। रुद्रांश भी अब 2 बजे आएगा, तब उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मन लगता है कि भाई हाँ चलो उसको खाना खिलाना हो गया, थोड़े मोटे घर के काम कर लिए, शाम को भी थोड़ा खाने में हेल्प करवा दी। बाकी तो सारा दिन बोरियत वाला ही गुजरता है। और अब तो ठंड भी होने लग गई है, तो थोड़ी थोड़ी धूप सी आती है तो थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ, अदरवाइज़ तो बस उस बेड के ऊपर ही, और तो कुछ है नहीं। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। कोशिश तो यही है कि जल्दी से ठीक हो जाए, बस इतनी बोरियत जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतनी बोर हो जाऊंगी। पर अब आज देखती हूँ, शीतल को भी फ़ोन करूँगी, उनको बुलाऊँगी, कहूँगी यार आ जाओ, मैं तो बोर हो गई। शीतल का भी अब बेचारे का ज़्यादा मन नहीं करता इतना घूमने वामने का, यूँ कहते भाभी क्या घूमे, बोर हो रही हूँ मैं तो, मेरे को भी थोड़ा आराम करना है। बाकी वो तो अपनी शॉपिंग वगैरह ही कर रहे हैं, 1-2 सूट साट अपने कुछ सामान मार्केट में घूमती रहती है। वो मेरे से इतना चला नहीं जाता है कि हाँ मैं उनके साथ जाऊँ और कुछ करे, क्योंकि जब जितना ज़्यादा चलती हूँ ना उतना ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है। शाम तक तो फिर इस पैर की बैंड बज जाती है जितनी, और एक जगह पता नहीं खड़ा ही नहीं रह जाता, एक जगह खड़ी होती है ना तब ज़्यादा पेन होता है इसके अंदर, तो थोड़ा चलती रहती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये है मेरी उस दिन वाली वीडियो की चोट लगते ही उसके बाद में फिर हॉस्पिटल गए थे,
और तब फिर ये पट्टी कर रहे हैं, और सीरियसली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को, और सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि वो ब्लॉगर भी पक्का वीडियो बना रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं नॉर्मल बिल्कुल स्लो में ही चला रही थी, पर बस लगनी थी मेरे। और ये देखो स्वाति के ये वाली चोट लगी थी, बाकी मेरे थोड़ी ज़्यादा लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ा। सीरियसली इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, देखो हाथ के, मेरे हाथ के लगी थी ये, और पैर के भी। आगे तो देखो ये फिंगर्स पे, पैर वाले उंगलियों पे तो पूरी छिल गई थी यार। अब तो चलो खून आ गए, तो हो गया है ठीक। हाय सीरियसली बहुत गंदा दिन था ये मेरे। नेक्स्ट डे की जब मैं दोबारा पट्टी चेंज करवाने गई थी, तो उस दिन बनाई थी मैंने ये वाली वीडियो। और इसमें भी जब ये मतलब जब पट्टी खोल रहे थे ना, उसके बाद ये थोड़ी चिपक गई थी, हो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मतलब जिस दिन लग गई थी ना उस दिन शायद कम ही हो रहा होगा, पर आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और वो कुछ उस दिन तो लगी थी ना, उसके बाद में इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए थे, तो मेरे को बाद में उस दिन तो मेरे को इतना फील ही नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे बुरा हाल था मेरा। और ये वाली इस फिंगर के मेरे बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो ये इसके चिपक गई थी। बाकी पता नहीं ये क्या डाल के इससे उतारे, और मेरी इतनी जलन सी हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने हाथ को भी ऐसे रोक रही थी। ये देखो कैसे चिपक गई है पूरी। और ये वाली यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी मेरे, तो कंट्रोल। हाँ देखो ये इससे पूरी स्किन उतर गई थी। वो अभी भी मेरे को बहुत ही गंदा फील हो रहा है इस दर्द को, तो मैं जब भी याद करती हूँ तो ये देखो ये जो ऊपर की साइड है ना ये वाला, तो अभी तक भी हील नहीं हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा मतलब घाव सा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। टाइम तो लगता ही है हर चीज़ के लिए। तो भाई आज के ब्लॉग का मोरल है कि सावधान रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। तो तब तक के लिए भी अपना ख्याल रखें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इस टूटे टांग का दुखड़ा नहीं करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और जल्दी से मेरी ठीक हो जाए तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग बनाते हैं। चलो अब तो भैया आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना भी सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ में। तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।